हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। हम क्या कर रहे हैं बेटा? हम लोग लॉजिक कर रहे हैं और उसमें हम लोग निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट इसको देख रहे थे अपन। नाउ टुडे विल सॉल्व द सेम एक्सरसाइज व्हिच वी हैड स्टार्टेड यस्टरडे, एक्सरसाइज नंबर 1.8। आपको याद होगा बेटा, अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ये कल कंप्लीट किए थे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 ये बाकी है। तो विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है बेटा, यूजिंग द रूल्स ऑफ निगेशन राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग। रूल्स ऑफ निगेशन आपको पता है बेटा, तो 2 मिनट के अंदर अपन रूल्स ऑफ निगेशन देखेंगे। रूल नंबर 1, निगेशन ऑफ कंजंक्शन। क्या होता है बेटा? दोनों को निगेशन मिलता है एंड कंजंक्शन बिकम्स डिसजंक्शन एंड बिकम्स और। सेम फॉर डिसजंक्शन। डिसजंक्शन में क्या होता है बेटा? यस, दोनों को निगेशन मिलता है and or becomes and. Negation of negation, original statement. Okay. 4, negation of implication. P implies Q का negation, P and negation Q. P and negation of Q कैसे आता है ये हमने कल देखा। and negation of P double implies Q का क्या आता है बेटा? P and negation of Q और Q and negation of P। इतना बड़ा आता है उसका negation। तो let us start with the first one, P implies R and Q। फर्स्ट वन है P implies R and Q, राइट बेटा? दिस इज द फर्स्ट वन व्हिच वी हैव टू डू। P implies R and Q, इसका निगेशन चाहिए अपने। तो हम लोग क्या लिखते हैं बेटा? इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे निगेशन ऑफ। निगेशन ऑफ P implies R and Q, दिस इज द फर्स्ट वन। तो देखो बेटा, ये जो ब्रैकेट है वो एक स्टेटमेंट होता है एंड दिस इज अनदर स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट है, बीच में है एंड। द फर्स्ट वन विल हैव टू यूज व्हाट? निगेशन ऑफ एंड मतलब क्या बेटा? निगेशन ऑफ कंजंक्शन, या इसको डी मॉर्गन्स लॉ भी लिख सकते बेटा, डी मॉर्गन्स लॉ, राइट? तभी कंजंक्शन में क्या होगा बेटा? निगेशन पहले स्टेटमेंट को भी मिलेगा, करेक्ट? निगेशन पहले स्टेटमेंट को भी मिलेगा, एंड का क्या हो जाएगा? और दूसरे स्टेटमेंट को भी मिलेगा। निगेशन ऑफ P implies R और निगेशन ऑफ Q। अब यही बाकी है बेटा, मतलब निगेशन ऑफ व्हाट बेटा? व्हाट इज द कंडीशन? निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, राइट बेटा? तो इसमें क्या आएगा बेटा निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन में? P एंड निगेशन ऑफ R, P एंड निगेशन ऑफ R। P implies R का अपने को पता है बेटा, P implies Q, इसका निगेशन क्या है बेटा? P एंड निगेशन ऑफ Q, राइट? तो यहां पर पहला P है, दूसरा R है, इसलिए P एंड निगेशन ऑफ R एंड और निगेशन ऑफ Q। रीजन क्या है बेटा? निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। अब इसको इससे ज्यादा अपन कुछ नहीं कर सकते, इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं। करने को अपन कर सकते हैं, लेकिन यहां पर छोड़ दिया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वी हैव टू फाइंड द निगेशन। सो दिस इज द फर्स्ट वन। नाउ लेट अस गो फॉर द सेकंड वन। लेट अस गो फॉर द सेकंड वन। निगेशन ऑफ P और Q implies R। ओके बेटा, निगेशन ऑफ P और Q implies R। ओके, अब यहां पर देखो बेटा, द क्वेश्चन इज राइट। अब यहां पर सबसे पहले ये देखो बेटा, ये निगेशन है P और Q, मतलब निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, या तो फिर अपन क्या लिखेंगे? वी कैन राइट डी मॉर्गन्स लॉ, इन शॉर्ट डी मॉर्गन्स लॉ। उससे क्या होगा बेटा? दोनों को निगेशन मिलेगा और का एंड हो जाएगा, implies R। Now this is the De Morgan's law। अब ये पूरे स्टेटमेंट का हमें निगेशन चाहिए। We want the negation of this entire statement। तो क्या है बेटा? निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन है, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। उसमें पहला स्टेटमेंट एज इट इज रहेगा, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। इधर implies की जगह एंड आता निगेशन ऑफ R। दिस इज द निगेशन ऑफ व्हाट बेटा? इम्प्लीकेशन। ओके बेटा, so this is what is the negation of this given statement, the second one। Let us go for the third one now। negation of P and Q and negation of Q or negation of R। okay बेटा, the third one। third one में क्या है बेटा? just see the question। negation of P and Q, okay, and negation of Q or negation of R। okay बेटा, तो दिस इज द गिवन स्टेटमेंट और इसका हमें चाहिए निगेशन, करेक्ट बेटा? ओके, तो सबसे पहले ये जो निगेशन है ये एंड है, मतलब निगेशन ऑफ
कंजंक्शन, दोनों को निगेशन मिल जाएगा. negation of the first statement, this is the first statement, this is the second statement. negation of p and q, correct. and के जगह और हो जाएगा negation of q और negation of, this is the second statement. रीजन क्या आएगा बेटा? डी मॉर्गन्स लॉ, पूरा भी लिख सकते हैं अपन, डी मॉर्गन्स लॉ. अब क्या होगा बेटा? ये निगेशन दोनों को मिलेगा, ये निगेशन भी दोनों को मिलेगा. तो क्या आएगा बेटा? इधर भी एंड है, इधर और है. अगेन विल यूज द डी मॉर्गन्स लॉ. क्या आएगा बेटा? ये निगेशन दोनों को मिलेगा, इन दोनों को मिलेगा. निगेशन ऑफ पी, एंड के जगह और, एंड के जगह और, निगेशन ऑफ क्यू, करेक्ट. और अब ये भी निगेशन दोनों को मिलेगा, निगेशन क्यू और के जगह एंड, निगेशन ऑफ आर. अगेन द रीजन इज डी मॉर्गन्स लॉ, राइट. अब दो बार निगेशन भाग जाएगा, पी और निगेशन ऑफ क्यू, और ये भी दोनों निगेशन भाग जाएंगे, क्यू एंड आर. ओके, अभी इसमें क्या है बेटा? निगेशन ऑफ निगेशन. रीजन क्या है बेटा? निगेशन ऑफ निगेशन. इस तरह से दिस विल बी द फाइनल आंसर. ओके बेटा, नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 3 तो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं. विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 4. With proper justification, state the negation of the following. P implies Q और P implies R. इन दोनों का अपने को क्या चाहिए? निगेशन चाहिए. ठीक है ना मेरा? क्वेश्चन नंबर 4, the first one. P implies Q और P implies R. Now this is the given statement. इसका निगेशन अगर अपने को लेना है तो क्या आएगा बेटा? निगेशन ऑफ P implies Q, this is the first statement. देखो बेटा, this is the first statement and P implies R is the second statement. तो क्या होगा बेटा? बीच में और है, मतलब निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, दोनों को निगेशन मिल जाएगा बेटा. निगेशन ऑफ P implies Q और की जगह एंड आएगा, निगेशन ऑफ P implies R, and the reason is De Morgan's law. ओके बेटा. नाउ निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन है दोनों में. निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन क्या था बेटा? P एंड निगेशन ऑफ Q एंड P एंड निगेशन ऑफ R. अगेन दिस इज निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन. ओके बेटा, इससे ज्यादा अपन ने सिंप्लीफाई नहीं किया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है. निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, करेक्ट. ओके, लेट्स गो फॉर द सेकेंड वन. P डबल इंप्लाइज Q. P double implies Q और negation of Q implies negation of R. Negation of Q implies negation of R. Now इसका negation हमें चाहिए तो क्या आएगा बेटा? The negation of this entire statement. This is the first statement. और negation of Q implies negation of R. This is the second statement. तो क्या चाहिए बेटा अपने को? negation of और मतलब डिसजंक्शन. निगेशन दोनों को मिल जाएगा बेटा. निगेशन ऑफ P डबल इंप्लाइज Q और की जगह एंड, निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज निगेशन ऑफ R, एंड द रीजन विल बी निगेशन ऑफ डिसजंक्शन. उसको आप डी मॉर्गन्स लॉ भी लिख सकते हो. अब देखो बेटा, यहाँ पर डबल इंप्लीकेशन का निगेशन है तो अपने को पता है बेटा इसका क्या आता है बेटा? P and negation of Q और Q and negation of P. ये इसका निगेशन ये आ गया बेटा. डबल इंप्लीकेशन का निगेशन अपन ने लिख लिया है. एंड अब ये क्या आएगा बेटा? ये निगेशन किसका है? इम्प्लीकेशन का. उसको इसी इसमें करो या नेक्स्ट स्टेप में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अपन इसी इसमें करेंगे बेटा. क्या आएगा बेटा? निगेशन ऑफ Q, पहला स्टेटमेंट एज इट इज, एंड निगेशन ऑफ R. क्यों बेटा? क्योंकि P implies Q, इसका जो निगेशन है वो क्या आता है बेटा? P as it is and negation of Q. P की जगह निगेशन ऑफ Q है, उसको as it is लिखा है बेटा अपन ने, एंड निगेशन ऑफ R. ऑलरेडी एक निगेशन था, इसके लिए अपन ने उसको 2 बार निगेशन कर दिया है. ओके, रीजन क्या है बेटा? निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल एंड कंडीशनल. यहां पर अपन ने बाय कंडीशनल का लिया है और यहां पर अपन ने कंडीशनल का लिया है, राइट बेटा. तो अब इसमें तो कुछ करने जैसा है ही नहीं. विल कीप इट एज इट इज, P एंड निगेशन ऑफ Q और Q एंड निगेशन ऑफ P, करेक्ट. एंड अब ये क्या आएगा बेटा? निगेशन ऑफ Q,
2 बार निगेशन भाग जाएगा, आर बचेगा, रीजन देंगे अपन निगेशन ऑफ निगेशन. सो दिस विल बी द फाइनल आंसर. दिस विल बी द फाइनल आंसर. ओके बेटा, ये कैसे आया बेटा? देखो 2 बार निगेशन था यहाँ पर, वो दोनों निगेशन हट के अपने को सिर्फ और सिर्फ आर रह गया यहाँ पर. करेक्ट. ओके, so that completes this question. The second one. Now we go for the last one. P implies Q and R. P implies Q and R. इसका हमें चाहिए negation. तो क्या आएगा बेटा? सबसे पहले and है डी मॉर्गन्स लॉ या तो फिर negation of conjunction. Negation of P implies Q or negation of R. डी मॉर्गन्स लॉ. ओके बेटा, अब देखो बेटा, ये क्या आएगा? इंप्लीकेशन का निगेशन चाहिए, मतलब P एंड निगेशन ऑफ Q और निगेशन ऑफ R. दिस इज निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन. निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन. ओके बेटा, और इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत इसमें नहीं है. सो विद दैट दिस पार्ट इज ओवर, दैट इज निगेशन ऑफ स्टेटमेंट. इसके आगे का पार्ट देखने के पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ. हमारे जो HGCA लेक्चर्स है वो आपके सामने 2 तरीके से आते हैं. एक तो YouTube के फ्री लेक्चर्स है जो अभी हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं. दूसरे जो है वो है प्रीमियम ऑनलाइन लाइव क्लासेस. अब इसमें क्या होता है, इसमें ये जो सारे फैकल्टीज आपके सामने है, नेहा मैम है, सारंग सर है, प्रीति मैम है, धीरज सर है, ये फेस टू फेस आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे. ये बिल्कुल लाइव क्लासेस है. मिलेंगे कहाँ? हम मिलेंगे जीमीट के ऊपर. और अगर बाय चांस आपने कोई लेक्चर मिस भी किया तो भी आपके लिए रिकॉर्डिंग फैसिलिटीज अवेलेबल है. राइट. तो फिर ये सारी चीजें प्लस ये सारी चीजें आपको मिलेगी प्रीमियम बैच में, जो आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है. यू कैन गेट ऑल दिस. ओके. एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड, कौन कौन से कोर्स है हमारे पास? 11th, 12th, बीकॉम एंड व्हाट द सीए फाउंडेशन कोर्स ऑल्सो. अगर आप में इनमें से किसी भी कोर्स में इंटरेस्ट है, आपको किसी और जानकारी की जरूरत है, देन यू कैन कॉन्टैक्ट दीज 2 नंबर्स जो आपके सामने है. तो चलो लेट्स कंटिन्यू विथ आवर लेक्चर. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स. अब अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट जो है ना बेटा, दिस इज द पार्ट विच मेनी ऑफ यू फाइंड इट अ बिट डिफिकल्ट. हालांकि ये डिफिकल्ट नहीं है बेटा, यू शुड नो द रूल्स. ये सारे रूल्स अगर आपको पता है तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. सो लेट अस सी सम ऑफ द लॉज व्हिच वी कैन यूज हियर. द फर्स्ट वन इज द आइडम्पोटेंट लॉ. फर्स्ट वन इज द आइडम्पोटेंट लॉ. आइडम्पोटेंट लॉ द फर्स्ट वन. अब उसमें क्या होता है बेटा? आइडम्पोटेंट लॉ में अगर सेम स्टेटमेंट है P और P, अब दोनों भी अगर P रहेंगे, बीच में और है, तो वी आर गोइंग टू गेट द सेम स्टेटमेंट P. And P में भी same statement है P. So idempotent law is the most simplest of all. If the statement are same P and P, that will imply P. P और P हमें क्या मिलेगा? P ही मिलेगा. अगर P की जगह Q रहेगा, कोई और स्टेटमेंट है, Q और Q, क्या मिलेगा अपने को? Q ही मिलेगा. R and R क्या मिलेगा? R ही मिलेगा. So idempotent is simplest of all. The second one is the associative law. Associative law में क्या होता है बेटा? P और Q और R, देखो भी ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर सेम है, और है. और इन दैट केस ये जो ब्रैकेट है बेटा, ये ब्रैकेट अपन कहीं पर भी चेंज कर सकते हैं. यू कैन सी हियर, यहाँ पर Q और R को ब्रैकेट थी, यहाँ पर अपने को P और Q में अपन उसको दे सकते हैं. वी हैव गिवन द ब्रैकेट टू द फर्स्ट वन, P और Q और R, और सबसे सिंपल ब्रैकेट ही ने दो, P और Q और R. ठीक है. एंड द सेम फॉर एंड, एंड द सेम फॉर एंड. अंदर भी एंड है, बाहर भी एंड है, तो वी यूज द एसोसिएटिव लॉ. तो ये ब्रैकेट कहाँ है? अपन Q एंड R को ब्रैकेट थी, यहाँ पर अपन ने क्या दिया है? P एंड Q को दे दिया है. इट डज नॉट मैटर. ओके बेटा. एंड फाइनली अगर ब्रैकेट नहीं भी दो, अब यहाँ पर ये ब्रैकेट, इसकी जरूरत नहीं है बेटा. दिस ब्रैकेट इज नॉट नीडेड हियर. दिस इज अ मिसप्रिंट. तो यहाँ पर क्या होना चाहिए एक्चुअली? इट शुड बी P एंड Q एंड R विदाउट एनी ब्रैकेट. ओके बेटा. ओके. द नेक्स्ट वन इज द कम्यूटेटिव लॉ. अब कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है बेटा कि P और Q इज इक्विवेलेंट टू Q और P, स्ट्रेट एंड उल्टा, दे आर वन एंड द सेम. सिमिलरली P एंड Q डबल इज इक्विवेलेंट टू Q एंड P. ओके बेटा. ये डबल इंप्लीकेशन में भी है बेटा. P डबल इंप्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू Q डबल इंप्लाइज P.
इसके लिए भी ये वैलिड है बेटा, इसके लिए भी ये वैलिड है, लेकिन इम्प्लीकेशन के लिए ये वैलिड नहीं है कॉम्यूटेटिव लॉ, ओनली फॉर इम्प्लीकेशन। नाउ वी यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विच इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड लॉ। अपने ये चैप्टर में सबसे ज्यादा अपन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही यूज करेंगे बेटा। पी और क्यू एंड आर, मतलब यहां पर देखो बेटा, अंदर पी है, अंदर और है, बाहर एंड है, और एंड है। ओके, अब यहां पर अपन इसको कैसे करेंगे, लेट अस सी दिस। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। P और Q एंड R, अब बाहर और है, अंदर एंड है, तो अपन क्या करते हैं बेटा, यहां पर अपन ये जो बाहर है ब्रैकेट के बाहर, वो क्या रहता बेटा, कॉमन रहता। सिंपल मैथमेटिक्स में अपन उसको क्या मानते, कॉमन मानते। तो क्या आएगा बेटा, P और Q कॉमन, मतलब इसको भी हो जाएगा। फिर P और R, करेक्ट ना, कॉमन है तो ये दोनों को मिलेगा, Q को भी मिलेगा और R को भी मिलेगा, और ये जो एंड है बेटा वो बीच में आ जाएगा। P और Q एंड P और R, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सिमिलरली अगर एंड बाहर है, Q और R है, इस तरह है, तो बाहर कॉमन क्या है बेटा, P एंड है, तो अपने को क्या मिलेगा, P एंड Q, P एंड R, ये जो कॉमन है दोनों को मिल जाएगा, और बीच में एज इट इज रहेगा, ये जो और है वो बीच में रहेगा, करेक्ट। तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसका उल्टा भी कर सकते हैं बेटा अपन। उल्टा कैसा करेंगे, देखो बेटा, अगर ये ऐसा है P और Q एंड P और R, अगर इस तरह से, तो P और कॉमन है बेटा, तो उसको बाहर कॉमन हटा लो, क्या बचा इधर, Q, इधर है एंड, और इधर बचा R। इस तरह से भी अपन इसका रिवर्स कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर P एंड कॉमन है, तो अपन P एंड को ले सकते हैं, अंदर क्या आएगा बेटा, Q और R। सो दिस इज द इनवर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये भी अपन यूज करते हैं बेटा, वी हैव टू यूज दिस आल्सो। दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड लॉ इन दिस चैप्टर, तो ये सबसे ज्यादा ध्यान से पढ़ो बेटा। Now after the distributive law we have the identity law। अब identity law में क्या है बेटा, P और C is equivalent to P, P और C is equivalent to P। देखो बेटा, P और C is equivalent to P itself। कैसे आता है देखो बेटा, now P स्टेटमेंट, P, T और F रह सकता। C मतलब क्या है बेटा, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब सारे के सारे फॉल्स रहेंगे, बराबर है कि नहीं। तो P और C क्या मिलता है अपने को, देखो और में अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू, यहाँ पर ट्रू है, इट इज सेम एज ट्रू, फॉल्स फॉल्स है, तो ये देखो बेटा, ये ट्रू फॉल्स, ये भी ट्रू फॉल्स, मतलब P और C इज इक्विवेलेंट टू P, P और C इज इक्विवेलेंट टू P, करेक्ट। और अगर अभी P और T लिया बेटा, T सपोज, T मतलब क्या है बेटा, टोटोलॉजी, मतलब दोनों भी ट्रू रहेगा। P और T क्या आएगा बेटा, T इज T एंड FT इज ऑल्सो T, तो ये क्या आएगा बेटा, P और T, ये हमेशा T आता है बेटा, P और T हमेशा T आता है। P और टोटोलॉजी हमेशा ट्रूथ ही आता है, टोटोलॉजी ही आएगा बेटा, गॉट इट। P और C इज इक्विवेलेंट टू P इटसेल्फ एंड P और T इज T। ओके, अब देखो बेटा, एंड में देखेंगे अपन, P एंड C क्या आएगा बेटा, P है, C है, P अगेन ट्रू फॉल्स, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब दोनों भी फॉल्स आएगा। P एंड C क्या आएगा, एंड में अगर एक भी फॉल्स है तो फॉल्स है, यहाँ पर दोनों में भी फॉल्स है, तो P एंड C हमेशा क्या आएगा बेटा, C ही आएगा, हमेशा फॉल्स ही आएगा। एंड P और C क्या आएगा बेटा, P और C ये ट्रू और ये F, मतलब इट इज सेम एज P, P एंड C, P and C is equivalent to P itself, P and C is equivalent to P itself. Okay beta, so these are the identity laws, these are the identity law. Now the complement law is almost the same as the identity law, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। कैसा है देखो बेटा, P और negation of P, P और negation of P हमेशा ट्रू आता है। स्टेटमेंट और उसका क्या बोलते हैं, उसका निगेशन, इन दोनों का अगर अपन ने और लिया, मतलब डिसजंक्शन लिया, तो विल ऑलवेज गेट अ टोटोलॉजी ट्रू। ओके, negation of tautology is always contradiction. P and negation of P, स्टेटमेंट और उसका निगेशन, इन दोनों का अगर अपन ने एंड लिया, मतलब कंजंक्शन लिया, तो हमेशा अपने को कॉन्ट्राडिक्शन ही मिलना है। ओके, एंड निगेशन ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन इज टोटोलॉजी। चेक करके लेंगे बेटा अपन, दो स्टेटमेंट लेंगे अपन, P और निगेशन ऑफ P।
तो एक P क्या आएगा, TF, निगेशन ऑफ P आएगा FT। अभी सबसे पहले देखो P और निगेशन ऑफ P लो, और में अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू है, यहाँ पर ट्रू, यहाँ पर भी ट्रू, इसका मतलब P और negation of P is equivalent to what? True, tautology. And P and negation of P क्या आएगा, एक भी false आया तो false, यहाँ तो false है। P and negation of P ये हमेशा क्या आएगा बेटा, false ही आएगा। So these are the identity laws. These are the identity laws. Now involution law is nothing but the law of double negation. Negation of P is P. कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इन्वॉल्यूशन लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ ऑलरेडी अपन ने देखे। निगेशन ऑफ पी और क्यू क्या आएगा बेटा, निगेशन ऑफ पी निगेशन ऑफ क्यू, बीच में और के जगह एंड आ जाएगा, और के जगह एंड आ जाएगा। सिमिलरली निगेशन ऑफ पी एंड क्यू रहा तो दोनों को निगेशन दे दो, एंड के जगह और आ जाएगा बेटा। एंड अ स्टेटमेंट एंड इट्स कॉन्ट्रापोजिटिव दे आर ऑलवेज इक्विवेलेंट। P implies Q is equivalent to negation of Q implies negation of P. This is the contrapositive law. Okay बेटा, so these are the 9 laws which we should be remembering very well, ताकि फिर अभी जो एक्सरसाइज अपन सॉल्व करेंगे बेटा, that will be very very easy for us. अब यहाँ पर थोड़े से उसने नोट दिए, in case of 3 statements P and Q and R is true only and only if all the 3 are true. P, Q, R are true, and it is false even if one of the statement of P, Q and R is false. And P or Q or R is false only if all the 3 are false. And even if one of them is true, पूरा का पूरा ट्रू हो जाएगा बेटा। अब इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं बेटा, लेट्स सी इन दिस एक्सरसाइज, इनके क्वेश्चन कैसे आते हैं बेटा। विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल शो दैट P double implies Q is equivalent to P and Q or negation of P and negation of Q. This is what we have to show, and that too without using truth table. Using truth table तो ऑलरेडी अपन ने इसको बता चुके हैं, अब बिना ट्रूथ टेबल यूज किए भी अपन इसको बताएंगे, ठीक है बेटा। तो पहला स्टेटमेंट है बेटा, P डबल इंप्लाइज Q इज इक्वल टू P एंड Q और नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, ये अपने को प्रूव करना है बेटा। तो लेट अस ट्राई टू प्रूव इट, और वो भी विदाउट यूजिंग द ट्रूथ टेबल। तो P डबल इंप्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू P एंड Q और नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। ओके बेटा, सो लेट अस गो फॉर द लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बेटा, P डबल इंप्लाइज Q, अपने को पता है बेटा P डबल इंप्लाइज Q इज सेम एज व्हाट, P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P, करेक्ट। P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P, P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P। ओके बेटा, ओके। नाउ ये जो है बेटा, ये क्या है बेटा, P नेगेशन ऑफ P और Q, P इंप्लाइज Q क्या होता है बेटा, नेगेशन ऑफ P और Q, और ये क्या है बेटा, नेगेशन ऑफ Q और P, राइट, और बीच में क्या है बेटा, एंड, राइट। अब देखो बेटा, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q और P, इसको क्या कर सकते हैं बेटा अपन, क्या कर सकते हैं अपन, यस, वी विल यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q और P, ओके बेटा, और यहां पर क्या आएगा बेटा, और Q एंड क्या बेटा, नेगेशन ऑफ Q और P, करेक्ट। ओके, अब क्या होगा बेटा, देखो यहां पर एंड है और यहां पर और है, करेक्ट। नाउ अगेन यहां पर एंड है, यहां पर और है, करेक्ट। अगेन विल यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। रीजन लिखना है बेटा हर बार अपने को, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मैं डीएल लिखता हूं शॉर्टकट में, डकवर्थ लुईस नहीं बेटा, इट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो क्या आएगा बेटा, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, करेक्ट बेटा। बीच में क्या आएगा, बीच में क्या आएगा, और नेगेशन ऑफ P एंड P, यहां पर क्या आएगा बेटा, Q एंड नेगेशन ऑफ Q और Q और P, करेक्ट बेटा। अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इसको तो कुछ नहीं कर सकते, विल कीप इट एज इट इज, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q एज इट इज आएगा बेटा, और
ये क्या है बेटा, P एंड नेगेशन ऑफ P ऑलरेडी अपन ने देखा है, क्या आता है बेटा ये, दिस इज ऑलवेज फॉल्स, दिस इज ऑलवेज फॉल्स। और यहां पर क्या आएगा बेटा, Q एंड नेगेशन ऑफ Q दैट इज फॉल्स, और Q और P। अब ये क्या है बेटा, कौन से लॉज है बेटा ये, दीज आर द आइडेंटिटी लॉ। ओके बेटा, अब एनीथिंग और फॉल्स क्या आता है बेटा, एनीथिंग और फॉल्स इज द सेम स्टेटमेंट। अपन ने देखा था बेटा, P और फॉल्स इज इक्विवेलेंट टू P, करेक्ट ना, P और फॉल्स इज इक्विवेलेंट टू P। तो ये क्या है बेटा, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, और Q और P, राइट। अब Q और P को अपन P और Q भी लिख सकते हैं। द वेरी फर्स्ट लॉ, उल्टा सुल्टा, दैट इज द आइडमपोटेंट लॉ, आइडमपोटेंट लॉ, और negation of P and negation of Q. This is your RHS. चेक करो बेटा, RHS चेक करो, P and Q और negation of P and negation of Q, करेक्ट। अभी वो पहला है तो अगेन आइडमपोटेंट लॉ करेंगे, अगेन आइडमपोटेंट लॉ, पहले P और Q, बाद में और negation of P and negation of Q using what, the idempotent law. So this becomes your RHS। एक स्टेप और भी बढ़ाओ, ओके यहाँ पर भी छोड़ा तो आपके मार्क्स को कोई हाथ नहीं लगाएगा बेटा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस, ओके बेटा। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन, द सेकंड वन, P and negation of P or Q or negation of Q implies P, okay बेटा। So the second one, P and, let us see the question here, the second one, P and negation of P or Q, okay, or negation of Q, okay, ये P जो है ये बाहर है बेटा, and the bracket starts from here, negation of P or Q or negation of Q, bracket complete, and this is equivalent to P. This is what we have to prove, this is what we have to prove, okay बेटा। So again we'll have to go for the left hand side, क्या है बेटा, P and, पहले तो ये सॉल्व करेंगे बेटा, ये क्या है, और है, मतलब कौन सा यूज करेंगे बेटा अपन, एसोसिएटिव लॉ, negation of P or Q or negation of Q, this is the associative law which we have used, associative law। अब देखो बेटा, Q और negation of Q, क्या आता है बेटा, Q और negation of Q, it is always true, P and negation of P or true, कौन सा लॉ है बेटा, yes it is the complement law, it is the complement law, ओके बेटा। पिछले बार अपन ने इसको आइडेंटिटी लॉ बोला, अभी अपन ने इसको कॉम्प्लीमेंट लॉ, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है बेटा। ये क्या है बेटा, P and negation of P और T, negation of P और T है बेटा, तो ये हमेशा क्या आने वाला है, it will always be T because this is the identity law, okay, identity law, and P and T will be same as P, which is your RHS, and this is again कौन सा लॉ बेटा, again the identity law, okay बेटा। This is how we have solved it using the laws of, yes, the laws of logic। Let us go for the next one, that is the third one, negation of P and Q implies negation of Q, negation of P and Q implies negation of Q, बराबर है ना बेटा, P and Q implies and that is equivalent to P and Q, ओके बेटा। तो इसको कैसे कर सकते हैं बेटा अपन, हाउ कैन वी डू दिस, सबसे पहले LHS में निगेशन देंगे, किसका है बेटा, इम्प्लीकेशन का। अपने को पता है, क्या पता है कि निगेशन P implies Q, क्या है बेटा, P and negation of Q, ओके। तो अपन इधर क्या लिखेंगे बेटा, P and negation of Q, the first statement will be as it is, and negation of Q, रीजन क्या है बेटा, negation of implication, करेक्ट है ना बेटा, implication का negation, implies की जगह and आ जाता है, P statement as it is, Q statement जो है the second statement, उसको negation मिलेगा। ये क्या है बेटा, P and Q, बराबर,
P and Q. This is what? Negation of negation. तो ये क्या आएगा बेटा? P and Q. ओके, ब्रैकेट खोल दिया अपन ने. इट इज कॉल्ड एज द एसोसिएटिव लॉ. अब P and Q क्या है? इट इज सेम एज Q. Q and Q is same as Q. That is the idempotent law. तो क्या आएगा बेटा? P and Q. That is the idempotent law. Correct? So this is the RHS. This is the RHS, which is we have proved them to be equivalent. Okay, beta? Okay. So that's all for today. We'll continue in the next lecture with the same exercise. We'll see here that we have completed the 3 questions from the first. बाकी के जो बचे हैं बेटा 4th, 5th and the 3 of the second question we will solve in the next lecture. Also we will be doing the Venn diagrams in the next lecture. Okay बेटा, till then bye. दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करो कि कौन सी चीजें आपको पसंद आई है. ये सारे हमारे सोशल मीडिया हैंडल है जिसके जरिए से आप हमें फॉलो कर सकते हो. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय.